नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष की ओर से संसद के विशेष सत्र को बुलाए जाने की बढ़ती मांग के बीच आज केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया। सरकार ने कहा है कि हर सत्र विशेष ही होता है और ऐसे में अलग से किसी विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है। रिजिजू ने कहा है कि मॉनसून सत्र में नियमों के तहत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति उन मुद्दों पर निर्णय लेगी जिन पर चर्चा होनी है। देखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। हर पार्टी मिलकर के चर्चा करना चाहिए, फिर हम उसको महाभियोग का मोशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है, तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। सर, मॉनसून सेशन भी शुरू हो जी, मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि जो मॉनसून सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो स्पेशल सेशन होता है। और देश का दिशा तय करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए और बहुत ही जो अपने अपने मेंबरों का इम्पोर्टेंट बातें करने का भी प्लेटफॉर्म है। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर पार्टी मानसून सेशन जब आएंगे, फिर हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं फिर पार्लियामेंट में हम चर्चा करेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण विषय है जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसमें प्रक्रिया है और चर्चा करने के लिए सरकार तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। बस हंगामा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए, यह सरकार का मंशा है और देश की जनता भी ये चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सब मिल करके मानसून सेशन अच्छा से हम चलाएंगे और कोई भी मुद्दे आएंगे सरकार विचार करके फिर हाउस में जो प्रक्रिया होता है चर्चा करने का। जैसे उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार असल मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है, इसलिए वह विशेष सत्र की मांग नहीं मान रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि देश कई सवालों के जवाब जानना चाहता है, लेकिन सरकार उनसे बच रही है। हकीकत यह है कि जब सेशन शुरू होने वाला है, जो शेड्यूल है, डेट, तारीख का कुछ दिन पहले उसकी घोषणा की जाती है। 7-8 दिन, 10 दिन पहले घोषणा की जाती है। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद क्या है? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है, कारण ये है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार 10 मई से हम मांग कर रहे हैं। खरगे जी ने मांग की है, राहुल जी ने मांग की है, कल 16 विपक्षी दलों ने मांग की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जो मुद्दे हैं पहलगाम आतंकवाद हमले को लेकर, आतंकवादी पूंछ, गांदरबल, गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे पिछले 18 महीने में, उसमें भी वो शामिल थे। पहलगाम में क्रूर हत्या की,
अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सीडीएस ने कई बातें कही हैं, वो भी सिंगापुर में, हमारे देश में नहीं, सिंगापुर में जाकर वो एक भेंट वार्ता में कहते हैं सिंदूर के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप 12 बार दोहरा चुके हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा जुगलबंदी बन चुका है, खासतौर से पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर। हमारी विदेश नीति, कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है, फेलियर हो चुका है। ये सब मुद्दे हैं और ये सब मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, ये किसी एक पार्टी के मुद्दे नहीं है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री से और बीजेपी की ओर से, तो ये सब सवाल हम उठा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप चर्चा से भाग रहे हैं? तो इस मांग को लेकर ये दबाव था और लोग पूछ रहे थे, अरे भाई क्या है, विशेष सत्र कराइए, 1-2 दिन का बातचीत होने दीजिए, एक सामूहिक संकल्प निकल आए, एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। उससे ध्यान हटाने के लिए 47 दिन पहले, कभी भी नहीं हुआ है, 47 दिन पहले घोषणा की जाती है कि 21 जुलाई से एक सत्र बुलाया जाएगा। कोई किसी को मेहरबानी नहीं है, ये सत्र बुलाना था, मॉनसून सेशन होना जरूरी था, वो हमारे संसदीय कैलेंडर में है, परंपरा रहा है। और मैं पहले से भी कह रहा था 20, 21, 22 तक बुलाया जाएगा, पर विशेष सत्र की एक विशेष महत्व है और आज के हालात में एक विशेष महत्व रखता है। जब सत्र और जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो मॉनसून सत्र में भी उठाए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री विशेष सत्र से तो भाग गए हैं, पर मॉनसून सेशन से भाग नहीं सकते। मॉनसून सेशन में उनको रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हालांकि उनकी आदत नहीं है सुनने की, सुनना पड़ेगा, सभी को जवाब देना होगा और अंत में हम एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, एकता और एकजुटता का हम एक प्रदर्शन करें। पर ये सवाल हम सशस्त्र बलों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम सवाल नहीं उठा रहे, हम उठा रहे हैं राजनीतिक सवाल, कूटनीतिक सवाल, जो डिप्लोमेटिक रणनीति जो है उसको लेकर, कूटनीतिक रणनीति को लेकर वो सवाल है। राजनीतिक सवाल, राजनीतिक सोच क्या है, राजनीतिक विचार क्या है, राजनीतिक मकसद क्या है। तो सशस्त्र बलों पर कोई सवाल नहीं है, गर्व है, उनका सम्मान करते हैं। कारगिल युद्ध पर आप समीक्षा समिति बनाते हैं। 29 जुलाई 1999 को हमारे विदेश मंत्री के पिताजी की अध्यक्षता में आप एक समिति बिठाते हैं। वो समिति रिपोर्ट पेश करती है, कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, कारगिल युद्ध में क्या हुआ और उसके असर क्या होंगे और क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए भविष्य में। और वो रिपोर्ट 23 फरवरी सन 2000 को पार्लियामेंट में पेश होता है और यहां विशेष सत्र की मांग से ये भाग रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि अभी एक दिन पहले ही विपक्षी इंडिया गठबंधन के 16 घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीटी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने बैठक के बाद इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलग से संसद का कोई विशेष सत्र नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।